ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये है गर्भ गीता। कई प्रेमी का मन है गर्भ गीता एक बार पूरी पढ़ के दीदी सुनाओ। तो ये गर्भ गीता में भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, जब जीव गर्भ में आता है तो किस पूर्व कर्म के कारण आता है? हे मधुसूदन, प्राणी जन्म से पूर्व गर्भवास की पीड़ा भोगता है और जन्म लेते समय काफी कष्ट पाता है। फिर उसे रोग कष्ट आदि होते हैं, बुढ़ापा आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हे प्रभु, कौन से कर्म प्राणी को जन्म मरण से मुक्ति दिलाते हैं? अर्जुन ने ये सब प्रश्न किए भगवान से कि पहले इंसान क्या है, कौन से कर्म करता है तो गर्भ में आता है, जठर अग्नि में पकता है, और उसके बाद जब पैदा होता है तो कितने वो कष्ट उठाता है, और उसके बाद में उसको कितने रोग कष्ट बुढ़ापा ये सब झेलने पड़ते हैं। और ऐसा कौन सा काम करे जिससे ये सब झंझटों से छुट्टी पा जाए। तब भगवान ने बता रहे कि हे अर्जुन, जो प्राणी संसार में लिप्त रहते हैं वे ही जन्म मरण के बंधन में बनते हैं। माने जिनको संसार बहुत अच्छा लगता है, संसार में बहुत आसक्तियाँ रहती, बहुत दावा रहता है, जिनका मन आज वैरागी नहीं बना है तो उनको संसार में फिर से आना पड़ेगा, इसलिए बंधन में बनते हैं। ऐसे प्राणी संसार के नश्वर पदार्थों से प्रेम करते हैं। अभी बताया ना कि उनका संसार में बड़ा प्रेम बना रहता है, जबकि संसार की जितनी भी चीजें हैं वो सब नश्वर हैं, इसमें परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है इसमें। ये नश्वर है, नष्ट होने वाली है, इनका नाश ही इनका धर्म है। मृत्यु लोक माने इसमें मरना ही धर्म है, और उसकी बनी वस्तुएं भी सब नष्ट होने वाली हैं, इसलिए नश्वर है। और संसारिक वस्तुओं से प्रीति रखते हैं, संसार के पदार्थों से प्रेम करते हैं, नश्वर पदार्थों से प्रेम करते हैं और उन्हीं में प्रीति रखते हैं। ऐसे प्राणी संसार की माया में फंसकर उसकी कामना करता है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं करता, इसलिए वो बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है और दुख पाता है। तब अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि यह मनमस्त हाथी की तरह है, मन काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी विकारों के वश में है। तृष्णा इसे शक्ति देती है, इन पांचों विकारों में अहंकार प्रबल है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी रूपी मन को वश में कैसे किया जाए? मन को भक्ति में किस विधि से लगाया जाए? अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये मन हमारा बड़ा ढीठ है, मद हाथी के समान है, इसमें तृष्णा की शक्ति भरी हुई है, इसमें काम क्रोध मोह सब भरा हुआ है, इसको कैसे वश में करके भक्ति में लगा जाए? बड़ा कठिन काम बता रहे अर्जुन। कहते हैं कि मन से भक्ति नहीं कर मिलेगी। तभी भगवान समझा रहे कि हे जनार्दन, जिस प्रकार मदमस्त हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, उसी प्रकार मन को अभ्यास रूपी अंकुश से वश में किया जाता है। भक्ति और ज्ञान निरंतर अभ्यास से ही मिलते हैं, ये बता रहे भगवान। ये नहीं कहा कि हाँ बस में नहीं होगा, तुमसे भी नहीं हो पाएगा, और बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, इतने संत महात्मा हो गए, उन्होंने भी मन को बस नहीं किया, ये नहीं कहा। उन्होंने सीधे ही बता दिया। डॉक्टर जब होशियार होता है तो मरीज अगर जाए कहे हमें ऐसी भयानक बीमारी हो गई, हमारे दर्द भी बहुत होता, मेरे पानी भी बहुत होता है, मवाद भी निकल रहा, मेरे पोड़ा सड़ रहा, तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा यहाँ दवाई नहीं मिली भाग जाओ, वो तुरंत ही इलाज करना उसका शुरू करता है। ऐसे ही ज्ञानी का भी लक्षण है। ज्ञानी कभी न घबराता है न दूसरे को घबराने देता है। अब भगवान तो परम ज्ञानी है, इसलिए भगवान ने तुरंत ही बता दिया कि ये नहीं है कि मन तुम्हारा बस में नहीं हो रहा तो तुम उसको ढील दे के छोड़ दो। ये जो कहते हम लोग कहते रहते ना हमारा मन नहीं मानता, तो गुरु कहते क्या मन नहीं मानता तो उसको ऐसे ही छोड़ दोगे? तुम्हारा बच्चा ही एक हो अगर, अब वो नहीं माने, बार बार बरसात में बाहर भाग जाए तो माँ क्या करेगी? खींच के ताला लगा लेती है। ऐसे ही उसको भी बता रहे कि अगर तुम जानते हो कि इसके अंदर ऐसा गुण है, नहीं मानता है, तो उसको समझाओ ना, बताओ ना। तो इसके लिए समझा रहे भगवान कि जैसे हाथी भी है वो भी बस किया जाता, छोटा सा पीलवान होता, 4 फुट का, 4.5 फुट का, दुबला पतला, अंकुश हाथ में लेता है भाला जैसा, वो भोग देता है तो हाथी उसी के अनुसार दाएं बाएं सीधे सब चलने लगता, बैठाता तो बैठ जाता, चलता तो चल देता है। ऐसे ही मन भी हमारा अंकुश कौन सा हो? अभ्यास रूपी। रोज हमको जिस सब चीज का हम अभ्यास करते रहेंगे फिर वो हमारी आदत में आ जाती है, फिर ना चाह करके भी हमारा स्वभाव वहां पर भगवान के ओर मुड़ जाता है।
तब अर्जुन ने तीसरा प्रश्न पूछा कि हे मधुसूदन, कोई प्राणी अपनी आपकी भक्ति के लिए वनखंडों में रहते हैं और कोई बैरागी होकर के भटकते रहते हैं। हे प्रभु, आपकी भक्ति कैसे मिलती है? अब पूछ रहे भाई बड़े कौन है भगत? कुछ लोग जो होते कपड़े रंगवा लेते, कुछ लोग वन में घूमते हैं, कुछ लोग जो बैरागी होकर के घूमते हैं। पहले लेकिन सही भक्ति कौन करता है तुम्हारी? तब भगवान ने बोला, मेरी खोज में वनों में भटकने या जगह जगह घूमने वाले बैरागी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इस बात का घमंड हो जाता है कि हम बहुत बड़े बैरागी हैं, बहुत बड़े त्यागी हैं, और जहाँ पर घमंड होता है, अहंकार होता है, वहाँ भगवान का वास नहीं होता। सिर पर जटा बांधने या भस्म लाकर घूमने वाले बैरागी भी मुझे नहीं पा सकते, क्योंकि उनमें अहंकार रहता। आगे खोल भी दिया, अहंकारी प्राणी मुझे कभी नहीं पा सकता। शुद्ध हृदय वाला सतत अभ्यासी जीव जो काम क्रोध आदि विकारों से दूर हो, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने फिर पूछा कि हे माधव, किन पापों के कारण किस व्यक्ति की स्त्री असमय मृत्यु हो जाती है और अल्पायु में उसके पुत्र मर जाते हैं, वे तेजहीन हो जाते हैं? अब ये चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे पाप होते हैं जिसके कारण व्यक्ति की स्त्री असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, और काहे के कारण पुत्र जो है मर जाते हैं, और तेजहीन माने क्या होता है? उनके जो है बीमारी पैदा हो जाती है। तब भगवान ने समझा रहे, किसी से कर्ज लेकर न चुकाने वाले की स्त्री मर जाती है। किसी से कर्जा लिया और नहीं चुकाया तो कहते हैं उनकी स्त्री फिर मर जाती है। माने पुरुष के लिए स्त्री मर गई अगर, तो फिर वो न किसी के पास बैठ सकता, ना सुख से रह सकता। स्त्री में पुरुष का मन रखा रहता, वही अगर मर जाती है तो पुरुष पे बेकार ही परेशान हो जाता, उसको फिर कहीं पर भी गुरु कहते संसार में कोई सुख दिखाई नहीं पड़ता। किसके कारण? अगर उसने कर्जा लिया था, चुकाया नहीं, इसी के कारण उसकी स्त्री मर जाती। किसी की धरोहर को हड़प लेने वाले का पुत्र असमय मर जाता है। कहा कि जो कोई अगर धरोहर तुम्हारे पास रख जाए और उसमें से गुरु कहते हैं मानस से खयानत करोगे या उसको नहीं दोगे, तो कहते वैसे लोगों की जवान पुत्र मर जाते हैं। किसी की सहायता का आश्वासन देकर भी सहयोग न करने वाला व्यक्ति तेजहीन हो जाता है। ये सब भयानक पाप है। बता रहे किसी से हम कहते हैं भैया तुम ऐसा काम करो, हमारे तुम्हारे साथी बन जाएंगे, हम देखो चप्पल उठने जा रहा हम भी हाथ लगा देंगे, या कोई कार्य हो रहा है हम भी करवा देंगे, लेकिन जब वो काम ठान लेता है तब पिछड़ जाते हैं कि अब मजा आएगा, काम तो इसने ठान दिया, जब कोई करेगा नहीं, जब इसकी हंसी होगी तब अच्छा लगेगा। तो अपने माने अपने बल का वो गलत फायदा उठाते हैं, इसी के कारण भगवान उसके बल को छीन लेते हैं। और अर्जुन ने पूछा ये पांचवा प्रश्न कि हे दयानिधि, किस पाप के कारण प्राणी सदा रोगी रहता है और किस पाप से बोझा ढोने वाला पशु बनता है? अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा पाप होता है जिसके कारण ही इंसान जो है रोगी रहता है और किसके कारण बोझा ढोने वाला पशु बनता है, जैसे खच्चर है, गधा है, बैल है। तो इसलिए क्या कौन होता है? तो बता रहे भगवान कि सौभाग्य कांक्षी कन्या को बेचने वाला प्राणी सदा रोगी रहता है। सुंदर कन्या हो, सौभाग्य वाली, माने जिसके घर शादी करे, इतना ले दे के जैसे तैसे शादी करे, लेकिन अपने छल कपट के कारण कन्या को बेच देता है। माने बड़े घर में भी अगर भेज दिया रुपया पैसा लेकर के, और सोचता है कि अब जिंदगी भर हम इसी से ले करके खाएंगे। इसी के कारण होता है कन्या बेचने वाला प्राणी सदा रोगी रहता है। अवच्य भोजन तथा मादक पदार्थों का सेवन करने वाला अधम योनि को पाता है, और झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर भोग न निकाल कर स्वयं भोजन करने वाला प्राणी बिल्ली और सुअर बनता है। कहते हैं अवच्य भोजन और मादक पदार्थों का सेवन करने वाला अधम योनि पाता है। अधम माने बोझा ढोने वाली योनि, और झूठी गवाही देने वाले भोजन बनाकर भोग न निकाल कर स्वयं भोजन कर लेने वाले प्राणी बिल्ली और सुअर बनते हैं। कहते देखो भोजन बनाया तो पहले भगवान का भोग लगाओ, ऐसी चीज खाओ जो भगवान को चढ़ा सको, भगवान को खिला सको। और बताया, और जो बिल्ली जो होती कैसे पी लेती दूध को चुरा करके, तभी बता रहे फिर वही योनि में जाते हैं। सुअर माने जिसके सब लोग घृणा करते हैं, ऐसी उनकी योनि मिलती है। अब अर्जुन ने पूछा कि हे मुरारी, कई प्राणियों को आपने धन धान्य उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने क्या पुण्य किए थे? तब भगवान बताते हैं सुयोग पात्र को स्वर्णाधिक दान करने वाला प्राणी धन धान्य आदि पाता है। कहते सुयोग पात्र को, जो देने योग्य हो,
जैसे पंडित है या कन्या है या घर परिवार में जो भी तुम्हारे है पैसा कौड़ी दिया है, जिसे मदद करने वाला कोई है, उसको ऐसे देते हैं। जैसे हमारे दादा भगवान बताते थे, कोई गरीब उनके घर में जब आता था तो अपनी पत्नी से कहते थे जाओ जाओ जल्दी से सोने के बर्तन ले आओ, चांदी के बर्तन ले आओ, इनमें इनको देना है। तो उनकी पत्नी कहती थी, बताते हैं, अरे अरे इनको ही कहाँ खिलाना पिलाना, इनमें कहाँ खिलाओगे, जौन है वो तो अपने दामाद जब आएंगे तब उनके लिए निकाला जाएगा। लेकिन दादा भगवान कहते थे नहीं, दामाद तो हमारे रोज सोने चांदी के बर्तन में खाते हैं, लेकिन जब इनको खिलाएंगे तभी ये जानेंगे कि कैसे हम दादा भगवान के वहाँ गए थे, कितना मेरा आदर किया, कितना मेरा सम्मान किया। तो सुयोग दादा भगवान अपने संतों को मुझसे अधिक संत कर लेगा। भगवान ने भी कहा कि मैं दासों का दास, दास मेरे मुकुटमणि, संत मेरे मुकुटमणि। जितने भी भगवान के भगत हैं, मैं उनके चरणों की रज, उनके भक्तों के चरणों की रज, उनके भी भक्तों के चरणोों की रज। अगर बिल्कुल ही गुरु कहते भक्त से भक्त, उससे भी नीचे दास के दास, दास के दास, 1000 दास के नीचे भी कोई दास हो, उसके भी मैं चरण रज को माथे पे लगा लूंगा, अपने को मैं धन्य ही मानूंगा। इतना गुरु कहते सम्मान देते हैं संतों को। ऐसे हमारे दादा भगवान तो इसलिए बता रहे कि उनको सोनाधिक दान, जो रुपया पैसा सोना चांदी होता है देने में कतराते नहीं है। वो कहते आज भगवान ने हमको इस लायक बनाया है, देनहार कोई और है, देत रहा दिन रहने। अपना कभी मन में मत विचार करो, जिसको दिया तो गुरु कहते हैं वो उसी का था समझ करके, भगवान स्वरूप समझ करके, तो वो आगे जा करके अगले जन्म में धन धान को पाता है। अब सनातन वैदिक रीति से विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला प्राणी मानव योनि को पाता। कहते कन्या को लोग कितना भार समझते हैं, लेकिन बता रहे अच्छे से खादे से उसकी शादी करें। जैसे आज समय ऐसा आ गया है, बच्चे नहीं मानते, अपनी पसंद से शादी कर लेते हैं, उसमें भी हमें मनमति अपनी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु ने बताया यही है, तुम तो कन्यादान करना है। अब पहले भी समय ऐसा था जब बच्चे अपने अनुसार बच्चे ढूंढ भी लेते, शादी राजकुमारियों को भी ये मौका दिया जाता था कि अपने पसंद से राजकुमार शादी करो, या जैसा भी रहता था। तो कहते वो, लेकिन शादी कैसे होनी चाहिए, वैदिक रीति के अनुसार, विधि पूर्वक। ऐसे नहीं है जैसे उनके मन में आया वही काम में रम गए। तो कहते विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला प्राणी मानव योनि को पाता है। अपनी कन्या का जो दान करता है तो बताया वो मानव योनि को पाता, मनुष्य बनता है। अब अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, पुरुषों को सुंदर देह किस पुण्य से मिलती है, किस प्राणी को संतान है, कोई विद्वान है, ये सब किस पुण्य के प्रभाव से हैं। कहे भगवान की सुंदर देह किसको मिलती है और प्राणियों को संतान और विद्वान है, ये किस पुण्य के प्रभाव से होते। तब भगवान ये बता रहे हैं कि पुरुष का रूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है। रूप न देख करके उसके गुण को देखो। अन्न का दान करने वाली प्राणी को सुंदर देह और संतों की सेवा करने वाले को संतान मिलती है। विद्या दान करने वाले विद्वान होते हैं। ये बता रहे कि जो संतों की सेवा करते हैं उनके वहाँ संतान मिलती है आशीर्वाद स्वरूप, और फिर वो भगवान ने बताया बहुत सुख देती है उसको। और जो अन्नदान करते हैं उनको सुंदर देह मिलती है। वो सब जितने को तुम देते हो जरूरतमंद को तो आशीर्वाद देते ना, भैया सुखी रहो स्वस्थ रहो, तो वही आशीर्वाद के कारण ही उनको ऐसे फल मिलता है। और जो विद्या का दान करते हैं वो विद्वान होते हैं। अब अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, प्राणी धन स्त्री व सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। श्री भगवान बोले कि मेरी कृपा से वंचित हो जाने पर प्राणी को धन व सांसारिक सुखों से मोह हो जाता है। वे सभी नाशवान हैं, विवेकी प्राणी को इससे दूर रहना चाहिए। समझा दीन भगवान कि देखो कि जब हमसे दूर होता है तभी वो संसार में जाता है, क्योंकि मन तो एक हमारा है, चाहे हम भगवान में लगा ले चाहे संसार में लगा हुआ। जैसे तुम्हारी अभी आदत है घर में रहो या बाहर हो, बाहर होगी तो बाहर होगी, घर में होगी तो घर में। तो ऐसे ही बताया शरीर तो एक है, ऐसे ही मन भी हमारा। अगर हमारा मन संसार में लगा हुआ तो माने भगवान में नहीं है, और जब भगवान में लगा हुआ है तो संसार में नहीं है। तो इसी से भगवान बता रहे कि जब वो संसार में लगाए हुए हैं तो फिर हमारी तरफ से उनका मन हटा हुआ है, और इसी के कारण ही वो वंचित रह जाते हैं। अब वो भगवान बताया कि वो भगवान मेरी कृपा से वंचित हो जाने पर प्राणी को धन व सांसारिक सुखों से मोह हो जाता है। वे सभी नाशवान हैं, विवेकी प्राणी को इससे दूर रहना चाहिए। आनंद स्रोत वैरा पर तू दास है,
अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। कुछ तो समय निकाल प्रभु भक्ति के लिए, प्रभु भक्ति के लिए। कुछ तो समय निकाल प्रभु भक्ति के लिए, प्रभु भक्ति के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, अफसोस है कि जल में रह कर भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल जरा झांक तो सही, जरा झांक तो सही। उठ ज्ञान चक्षु खोल जरा झांक तो सही, जरा झांक तो सही। जिसको तू खोजता है वो तेरे पास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। ज्यों ईख में मिठास फूल में सुवास है, फूल में सुवास है। ज्यों ईख में मिठास फूल में सुवास है, फूल में सुवास। ऐसे ही प्रिय इसका कण कण में बास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद मोक्ष का है न पासा सकेगा तब तलक, न पा सकेगा तब तलक। आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, पा सकेगा तब तलक। जब तलक प्रकाश तू इंद्रियों का दास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा
पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन